गाइस, अपन स्टार्ट करते हैं जो वेब डिजाइनर कोर्स है उसकी बेसिक से। तो मैं आपको जो पॉइंट बताना चाहता हूँ वो मैंने लिस्ट आउट कर लिया है, एक शीट बना ली है और पॉइंट बाय पॉइंट अपन डिस्कशन करेंगे और उनके बारे में आपको नॉलेज दूंगा। जैसे कि आप पिछली क्लासेस में आपको मैंने कई सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अब अपन स्टार्ट करते हैं वेब डिज़ाइनर कोर्स उसके बेसिक से कि इसमें आपका क्या रोल रहेगा, इसमें लैपटॉप में या जो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप होगा उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी और वेब डिज़ाइनर के लिए किस किस सॉफ्टवेयर और टूल्स की ज़रूरत होती है, वेब डिज़ाइनर को क्या क्या डिज़ाइन करना होता है और इंटरनेट एंड ब्राउज़र की बेसिक नॉलेज बताऊंगा। वेब ब्राउज़र कौन सा वेब डिज़ाइनर और डेवलपर के लिए सबसे बेस्ट रहता है और कुछ कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश ज़रूरी है नहीं है, कितनी है, क्यों है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कशन करके आपको बताऊंगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो सबसे पहली बात है वेब डिज़ाइनर का रोल क्या होता है। वेब डिज़ाइनर का क्या रोल होता है, जो कि अपन वेबसाइट बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, बैनर बनाते हैं, ब्रांडिंग बनाते हैं, इन्फोग्राफिक बनाते हैं, जो भी डिजाइनिंग से रिलेटेड काम होते हैं उन सब में डिजाइनर का रोल क्या होता है। तो वो चीज़ें आपको मैं आज यहाँ क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट अपने पास आता है या फिर क्लाइंट के थ्रू या फिर जहाँ आप ऑफलाइन कर रहे हो या फ्रीलांस काम कर रहे हो या फिर किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपका काम क्या रहेगा, क्या रोल रहता है एक्चुअल में जो वेब डिजाइनर बनने के बाद में जब कंपनीज में जाता है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं वेबसाइट। जब अपन वेबसाइट बनाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है और कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है डिजाइनर की, ये चीज़ आपको मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहले वेबसाइट लेते हैं। तो सपोज जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो क्लाइंट के थ्रू आता है, तो क्लाइंट हो गया, फिर क्लाइंट अब सबसे पहले जैसे कंपनीज में जो प्रोसेस होता है किसी प्रोजेक्ट का करने का, वो प्रोसेस आपको मैं थोड़ा क्लियर करूँगा शॉर्ट टर्म में। तो क्लाइंट ने प्रोजेक्ट दिया, सबसे पहले फिर वो डिजाइनर के पास आता है और डिजाइनर की जैसे डेजिग्नेशन मैंने शुरू की स्टार्टिंग में क्लास में बताया था, तो उसका लिंक आप नीचे अपने जो चैनल है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने डेजिग्नेशन क्या क्या बताया था, वेब डिजाइनर की डेजिग्नेशन क्या क्या होती है। तो यूएक्स डिजाइनर भी होता है, यूआई डिजाइनर भी अलग से होता है और कॉम्बिनेशन भी होता है, यूआई यूएक्स दोनों एक डिजाइनर ही कर सकता है। तो अब आ जाते क्लाइंट। क्लाइंट के बाद में सबसे पहले वो रिसर्च करता है, जब कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो रिसर्च करता है उसके जो भी क्या क्या इसमें गड़बड़ है या फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है या फिर ये प्रोडक्ट किस तरह से और लोगों की हेल्प कर सकता है, क्या इसने सॉल्यूशन किया है और क्या इसके ड्रॉप फॉल्स है, जो भी है वो सारी रिसर्च करते हैं। क्या इसके क्लाइंट के जो जो प्रोजेक्ट आप लॉन्च करना चाहते हो उसके कंपटीटर वेबसाइट्स या एप्लीकेशन कौन सी है, वो सारा रिसर्च करके डिजाइनर ही करता है ये सारी चीज़ें। यूएक्स जो तैयार करता है वो डिजाइनर करता है, फिर डिजाइन बनती है, यूआई बनती है, फिर उसका एचटीएमएल बनता है तो वो भी डिजाइनर ही बनाता है अगर उसको, अगर एक फुल स्टैक डिजाइनर है तो। फिर डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट में भी डिजाइनर की जरूरत पड़ती है, हेल्प रहती है, जैसे कहीं पर एचटीएमएल में कोई दिक्कत आ गई या सीएसएस में गड़बड़ आ गई या फिर रेस्पॉन्स में कोई प्रॉब्लम आ गई या स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो वहाँ पर भी डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी। और जब प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है, लॉन्च होता है, तो उसका मेंटेनेंस भी चलता रहता है। अब किसी भी प्रोडक्ट को लेते हो तो वो ऐसा थोड़ी ना होता है कि उसके प्रोजेक्ट को एक बार बनने के बाद में कुछ अपडेट नहीं आते, उसमें अपडेट्स आते रहते हैं, उसको अपन मेंटेनेंस बेस बोल सकते हैं, जो कि कंपनीज में कई सारे प्रोजेक्ट बनते रहते हैं और उनका मेंटेनेंस चलता रहता है। सेकंड चीज आ गई अपनी फॉर ऐप। कौन सी आ गई? ऐप। एप्लीकेशन में भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, प्रोसेस दोनों का सेम होता है, रिसर्च होती है, फिर डिजाइन होती है, फिर डेवलपमेंट करते हैं अपन उसका, फिर वही मेंटेनेंस में जाता है। तो डिजाइन में भी अपन को क्या करना होता है, यहाँ एचटीएमएल करते हैं अपन वेबसाइट में, जबकि ऐप में एचटीएमएल नहीं होती, इसमें अपन को स्लाइसिंग देनी होती है, सोर्स, रिसोर्स, असेट्स, जिनको अपन असेट्स बोलते हैं। बिकॉज एप्लीकेशन में जब अपन ऐप चलाते हैं तो कई सारे आइकन्स आते हैं ना, तो वो अलग अलग डिफरेंट साइज में डिवाइड होते हैं, तो
अकॉर्डिंग टू डिवाइस के वो इंपोर्ट करता है। सो ये काम भी अपन को डिजाइनर को करना पड़ता है। तो इसमें मेंटेनेंस चलती है और डेवलपमेंट में जैसे कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो डिजाइनर करता है। फिर एक एज ए ग्राफिक डिजाइनर हो तब भी अपन को जरूरत पड़ती है, तब भी वेब डिजाइनर ही काम आता है। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई, फिर अपन रिसर्च करते हैं, जैसे कोई बैनर बना रहा है या सोशल बैनर बना रहा है या फिर ब्राउजर बना रहा है या इन्फोग्राफिक बना रहा है या प्रिंटिंग से रिलेटेड लोगो लोगो बना रहा है या लोगो डिजाइन कर रहा है। इस तरह से ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है, जो कि वेब जो अपन कोर्स कराते हैं उसमें इसकी भी जरूरत पड़ती है। फिर डिजाइन बनाता है, फिर प्रिंटिंग के रिलेटेड फिर प्रिंटिंग के लिए रेडी करते हैं अपन। तो उसको जैसे अपन एआई में बनाते हैं तो उसको फिर ईपीएस फाइल में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स अगर अपन को प्रिंट निकालना हो तो उसको फ़ॉन्ट को अपन सेव में कन्वर्ट करना पड़ता है, बिकॉज अगर फ़ॉन्ट में रहता है तो वो डिजाइन चेंज हो जाती है। सो ये ईपीएस फाइल बोलते हैं उसको। तो गाइज मैंने जैसे आपको वेब डिजाइनर का क्या क्या रोल होता वो आपको मैंने क्लियर किया। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, वेब डिजाइनर के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप की क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। मतलब जो आप लैपटॉप बाय करोगे या फिर जो जहाँ पर आप काम करोगे तो वो मशीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, उसमें क्या क्या होना चाहिए और उसका क्या जैसे अगर आप वेब कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो एक वेब डिजाइनर के लिए अपन सबसे बेस्ट रहता है कि पहले कंपनी चूज करो, लिनोवा ले रहे हो, एचपी का ले रहे हो, डेल का ले रहे हो। तो उसमें उसके बाद में आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, जैसे अपने लिए सफिशिएंट होता है, जो लर्नर होता है, बिगिनर होता है डिजाइनर, वो एक कोर i5 या कोर i7 भी यूज कर सकता है। ये लैपटॉप में उसकी कॉन्फ़िगरेशन में ले सकता है। 5th जनरेशन चल सकती है अपने लिए, 2 GB ग्राफिक कार्ड और 8 GB रैम, ये भी होना जरूरी है, 8 GB, ठीक है। और 128 GB SSD हार्ड डिस्क और 500 GB हार्ड डिस्क, ये कॉन्फ़िगरेशन अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में होनी चाहिए, जो कि अपने एक वेब डिजाइनर के लिए सफिशिएंट होता है। थर्ड पॉइंट आता है अपना वेब डिजाइनर के लिए किस किस सॉफ्टवेयर और टूल की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये भी पॉइंट अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक वेब डिजाइनर होता है उसके लिए किस किस सॉफ्टवेयर की और टूल्स की ज़रूरत होती है। तो एक डिजाइन टूल में कौन कौन से लेंगे अपन, जैसे फोटोशॉप की ज़रूरत पड़ती है एक वेब डिजाइनर को, एक्सडी की ज़रूरत पड़ती है। अपन जो मास्टर कलेक्शन होगा उसका एडोबी का जो मास्टर कलेक्शन होगा उसमें इंस्टॉल करेंगे। उसमें उसके वैसे तो कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, टूल्स होते हैं, लेकिन अपन कुछ कुछ जो अपने ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग अपन इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें फोटोशॉप हो गया, इलिस्ट्रेटर हो गया, फिग्मा हो गया, इनडिजाइन हो गया, आफ्टर इफेक्ट हो गया और प्रीमियर प्रो। इस तरह से ये सॉफ्टवेयर अपन इंस्टॉल कर लेंगे। तो आप इन सॉफ्टवेयर को एक साथ इंस्टॉल ना करके जैसे जैसे आपकी क्लासें चलती रहे उसके अकॉर्डिंग आप इनको इंस्टॉल करें। एक साथ इंस्टॉल करोगे तो सॉफ्टवेयर अपना जो लैपटॉप है वो हैवी हो जाएगा। सो ये दोनों सॉफ्टवेयर तो अपने वीडियो से रिलेटेड है, तो इनको अपन सबसे लास्ट में लेंगे। और वेब डिजाइनर के लिए जैसे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, सपोज जैसे आपको बात करनी है क्लाइंट से या फिर जैसे कंपनीज में करनी है या मेल सेंड करनी है या फिर जैसे कम्युनिकेशन करनी है। जैसे अभी कोरोना के टाइम जैसे अभी सब वर्क फ्रॉम होम काम किया था, तो उसमें जैसे मीटिंग वगैरह करनी है जो कि एक तरह लाइव वीडियो के थ्रू, तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर ज़रूरत है, चैट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें, और अपन जैसे सिस्टम को अगर ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे अपने में डिज़ाइन दिखानी हो, डेवलपर से कम्युनिकेशन करना और या फिर कुछ एरर आ रहा है अपना सिस्टम में, तो वो कैसे सॉर्ट आउट होगा, तो वो सारी चीज़ों का सॉफ्टवेयर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो जैसे अपना स्काइप हो गया, मेल आईडी हो गई, गूगल मीट हो गया, स्काइप पे अपने जैसे कॉलिंग के लिए, चैटिंग के लिए, इनके लिए काम आ सकता है। और अगर आपको पर्सनल काम चल रहे हैं या फिर जैसे क्लाइंट से डिस्कशन करना है व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हो। मेल वगैरह सेंड करनी हो तो मेल आईडी में जीमेल हो गया, याहू हो गया, और भी कई सारे मेल सॉफ्टवेयर और ईमेल आईडीज है जो कि अवेलेबल है मार्केट में, वो भी ले सकते हैं। सबसे बेस्ट जीमेल होती है। फिर गूगल मीट में अपने जैसे वीडियो में कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करेंगे तो उसका भी सॉफ्टवेयर या ऑन ब्राउज़र सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। तो उसमें गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, और आपके सिस्टम को ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए टीम वेयर
और एनीडेस्क हो सकता है। ठीक है, ये जो अभी मैंने जो डिस्क्राइब किया वो सॉफ्टवेयर और टूल्स है जो कि आपको मैंने बताया। और फोर्थ पॉइंट तो आता अपना वेब डिजाइनिंग में अपन क्या क्या डिजाइन करेंगे, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले अपन जैसे लोगो बनाएंगे, इसमें बैनर भी बना सकते हैं अपन, वेबसाइट भी बना सकते हैं, एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक भी बनती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनती है, सॉफ्टवेयर भी डिजाइन होते हैं। सपोज दैट जैसे अपन जो भी बात कर रहे हैं, जो जैसे अपने सॉफ्टवेयर इसमें वेबसाइट अपने लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर में जो इंस्टॉल होते हैं, जैसे अपनी एक विंडो हो गई, वो भी एक तरह से सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल हो रखा है। और कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इनकी भी डिजाइन वेब डिजाइनर कर सकता है। ब्रांडिंग हो गई और विजिटिंग कार्ड हो गए, तो ये चीजें भी एक ग्राफिक डिजाइनर या वेब डिजाइनर जो भी डेजिग्नेशन आप लेते हो वो कर सकता है। पांचवा फिफ्थ पॉइंट आ गया अपना इंटरनेट एंड ब्राउजर की बेसिक नॉलेज। तो सबसे पहले अब इंटरनेट क्या होता है ये शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। इंटरनेट एक जाल होता है, नेट होता है एक तरह से, जो कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है और आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन देता है। सपोज दैट जैसे कुछ बाई करना तो आप गूगल में सर्च करोगे और ई कॉमर्स वेबसाइट की लिस्ट आ जाएगी, वहाँ से आप कुछ भी परचेज कर सकते हो। कुछ ब्लॉगिंग या ब्लॉग्स पढ़ना हो, कुछ कंटेंट पढ़ना हो, किसी की नॉलेज लेनी हो, तो सब अपन टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, वहाँ वेबसाइट की लिस्ट आएगी। देन अपन क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, अपन को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको वीडियो देखना हो तो यूट्यूब पे जाओगे, सोशल साइट पे जैसे आपको कम्युनिटी को देखना तो सोशल साइट्स है जैसे फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, एटसेट्रा। या ट्विटर करना हो तो ट्वीट पे जाओगे, लिंक्डइन प्रोफेशनल आपको प्रोफाइल बनाने हो तो लिंक्डइन पे जाओगे। इस तरह से ये इंटरनेट की बेसिक नॉलेज आपको मैंने बता दी। और ब्राउज़र कौन सा बेस्ट रहेगा जिसमें अंदर अपन वेबसाइट वगैरह रन करेंगे, तो इसमें गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि अपग्रेड वर्जन है इंटरनेट एक्सप्लोर का। पहले इंटरनेट एक्सप्लोर चलता, अभी बिल्कुल खत्म सा हो गया, अब उसकी जगह इन्होंने लॉन्च कर दिया माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, और सफारी हो गई, ओपेरा हो गया। और अपना एक क्वेश्चन और है जो कि ब्राउजर से रिलेटेड है, वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। वेब ब्राउजर कौन सा वेब डिजाइनर और डेवलपर के लिए बेस्ट है? सबसे बेस्ट अपन लेंगे गूगल क्रोम को। कौन सा ब्राउजर बेस्ट है? गूगल क्रोम। ठीक है, ये वाला सबसे बेस्ट है गूगल क्रोम। अपन सर्च करेंगे चाहे इसमें गूगल क्रोम, ये वाला अपना सबसे बेस्ट है। ठीक है, और अब आ जाओ अपना सेवंथ पॉइंट है आई थिंक। अब इसमें जैसे आप सोचोगे कि अब इसमें अपने जैसे क्या क्या टूल होते हैं, क्या क्या टूल सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, क्या क्या डिजाइन करते हैं, और ब्राउजर कौन सा लेना चाहिए, लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। अब इसके बाद में अपने जैसे जो क्लाइंट से डिस्कशन होता है या फिर अपन जैसे अपने पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ये सारी चीजें क्लियर किससे होगी? कम्युनिकेशन के थ्रू। मीन्स वो सब, देखो एक चीज बताऊं आपको, ये सब ऐसा तो है नहीं कि भाई इंग्लिश हिंदी में होंगे, ये सब अपने इंग्लिश में होंगे। तो अपन को सबसे बेस्ट चीज जो सबसे ज्यादा नीड है वो चीज है बेस्ट, आपको कम से कम बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए। आई थिंक जैसे कि आपको जैसे कोई डॉक्यूमेंट भेज दिया तो उसको रीड आउट भी करना चाहिए, उसको समझना होगा आपको, क्योंकि अगर आप दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो उसमें आपके कई सारे नुकसान रहेंगे। आई थिंक जैसे आपकी सैलरी भी कम मिलेगी और कम्युनिकेशन गैप भी रहेगा, तो इस तरह से कई सारी प्रॉब्लम्स आपको उठानी पड़ सकती है। तो इसमें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश की। तो गाइस आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें या क्वेश्चन के आंसर किए हैं। वेब डिजाइनर का रोल क्या है, जो बेसिक्स जो स्टार्टिंग अपन कोर्स स्टार्ट करने से पहले जो कई सारी चीज़ें क्वेश्चंस होते हैं उनको मैंने क्लियर किया है इन पॉइंट के थ्रू। तो थैंक यू गाइस।